अभ्यास 5B के तीसरे नंबर का प्रश्न देखो। 5B का 3 नंबर प्रश्न। अब 3 नंबर के जो प्रश्न लिखे हैं उनमें क्या बोला गया है, निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए। और उसमें भी पहला का नंबर प्रश्न है, किसको भाग देना है, 14x3 में 2, 14x2 प्लस 13x माइनस का 15 और में भाग देना है किससे, 7x माइनस 4 से। ठीक, तो भाग देने का जो तरीका हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 में सीखा था, तरीका वही है और कुछ यहाँ अलग नहीं लगेगा। देखो 14x2 प्लस 13x माइनस 15, इसको भाग दीजिए इससे 7x माइनस 4 से। ठीक, तो अब हमें यहाँ 7 का पहाड़ा पढ़ना है 14 से ज्यादा न जाए। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 14 से ज्यादा न जाए। चल है 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 14 से ज्यादा न जाए, तो ले जाओ, कितने बार जाएगा, 2 बार। ठीक, अब यहाँ x हमारे पास 1 है, लाना हमको 2 है, यानी 1x कम है, तो 1x से भी गुणा करा दें, तो 7 दूना 14, x एक इधर एक इधर, तो x की घात कितना हो गया, 2। अब इसी का आगे वाली संख्या से, तो इधर ये संख्या धन की है, ये ऋण की है। असमान चिन्हों का गुणा हमेशा ऋण होता है। गुणा करा 2 का 4 से गुणा, 2 4 को 8 और साथ में x, ये माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, आगे दोनों जुड़ जाएंगे, 13 और 8, तो 13 8 ये हो जाएगा कितना, 21x। अच्छा, ये दोनों जुड़े क्यों, तो ये जुड़ने का कारण था क्योंकि यहाँ पर ऊपर दोनों जो चिन्ह आए वो कैसे प्लस के हो गए। ये भी संख्या यानी 13 ये प्लस का है, 8 भी प्लस का है, ये माइनस था। लेकिन जहां संख्या, जब हम माइनस की संख्या के नीचे जब प्लस का चिन्ह, यहाँ पे होता क्या है, संख्या ऋण की होती है तब नीचे प्लस का धन का चिन्ह लगाते हैं, और जब संख्या धन की होती है तो नीचे चिन्ह ऋण का लगाते हैं। तो यहाँ पे ऋण का लगा था पहले से, तो इसके नीचे हम कैसा चिन्ह लगा देंगे, धन का चिन्ह लगा देंगे। तो अब जब चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पे, तो फिर ये जो बीच वाला चिन्ह होता है इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब ये भी प्लस की संख्या, ये भी प्लस की संख्या, दोनों हो जाती है समान चिन्ह की। और हमने बताया था समान चिन्ह की संख्याएं आपस में हमेशा जुड़ती हैं, तो दोनों ये जुड़ जाएंगे, तो 13 8 कितना हो जाएगा, 21x माइनस आगे वाली संख्या उतार लेंगे कितना, 15। ठीक, अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 21 से ज्यादा न जाए, तो ये जाएगा कितने बार, 3 बार, तो 3 यहाँ लिखा। अब x एक हमारे पास है और लाना भी एक ही x है, तो हमें x की और जरूरत नहीं है, तो 3 सते 21 x माइनस 3 चौको 12, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, इधर घट जाएगा, तो 15 में से 12 घटाओ तो ये 3 बचेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का। ठीक, तो शेषफल कितना बच गया, माइनस का 3। तो अब हमें यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि भाग देकर सारणी बनाइए, तो इसमें और ये लिखिए भाज्य कितना है, भाजक कितना है, और भागफल शेषफल कितना है। तो तुमको क्या करना, ऊपर पहले टेबल एक ऐसे बना लेना है, एक तरफ जैसे सबसे पहले क्या, भाज्य, ठीक, फिर दूसरी तरफ भाजक, फिर भागफल, भागफल, ठीक, फिर शेषफल। तो अब देखो, भाज्य बड़ा होता है तो भाज्य कितना, यानी हमने किसको भाग दिया था, तो भाग दिया था 14x2 प्लस का 13x माइनस का 15। भाजक यानी किससे भाग दिया, 7x माइनस 4 से। और ये सवाल यानी प्रश्न नंबर यहाँ आगे एक कॉलम और बना लेना प्रश्न नंबर का, ऐसे किसका,
का नंबर, यानी 1 का नंबर का ये है। ठीक, भागफल क्या आया, ये आया 2x प्लस 3, शेषफल कितना आ गया माइनस का 3। ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसी तरह से दूसरा यहाँ पे खा नंबर, ठीक, एक यहाँ पे ऐसे सब प्रश्न नंबर का बना लेना बीच में, इस जगह ना तुम लिख लेना आगे, ठीक, एक लाइन और खींच देना प्रश्न खा नंबर का। अब इसी तरह से 2 ही सवाल है इसमें, ठीक, तो अब दूसरा सवाल लगाना। दूसरा जैसे खा नंबर देखो, खा नंबर लगा रहे हैं, क्या लिखा है, 6 y की घात 5 माइनस 28 y की घात 3, फिर प्लस 3 y की घात 2, फिर प्लस 30 y, फिर माइनस 9, और में भाग देना है किससे, 2y माइनस 2y घात 2 माइनस का 6 से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, भाग चाहे जितना बड़ा हो, बस हमें तरीका याद रखना है। उसी तरीके का पालन करते हुए हम बड़ी से बड़ी संख्या को भाग आसानी से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6y घात 5 माइनस 28 y की घात 3, फिर प्लस 3 y की घात 2, फिर प्लस 30 y माइनस का 9, और इसको भाग देना है 2y की घात 2 माइनस 6 से। ठीक, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 से ज्यादा न जाए। ठीक, साथ में y की घात यहाँ 2 है, और y कितने y से हमें गुणा कराना है कि y घात 5 आ जाए। कितने y से गुणा कराए, y घात 3 से, तो अंक पहले यानी 3 और साथ में y घात 3, तो गुणा करो, 3 दुना 6 y घात, गुणा में घातें जुड़ती है, तो इधर ये 2 और वो 3, 2 3 5 हो गया। फिर इसी का गुणा अब आगे वाली संख्या, तो 3 छंग 18, 18 y घात 3। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, जो चिन्ह होगा उसका विपरीत लगाते हैं। 6y घात 5, 6y घात 5 सेम है, कट जाएगा आगे। अब ये ऋण की संख्या, नीचे धन की संख्या, घट जाएगा, असमान चिन्ह घट जाते हैं, तो 28 में से 18 घटा दो तो ये बचेगा माइनस का 10 y घात 3, और प्लस आगे 3 y की घात 2। अब हमें कितने बार ले जाना है, यानी कितने 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 10 से ज्यादा ना हो, तो 5 बार, और चिन्ह माइनस का चाहिए, तो माइनस 5 y कितने चाहिए, यहाँ 3 लाने हैं, 2 हमारे पास है, तो 1, यानी 1 y से। ठीक, तो कराओ, 5 दुना 10 y की घात 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। फिर ऋण, ऋण का गुणा धन, 5 का 6 से गुणा 5 का 30, और ये y आ जाएगा। अब देखो ये ध्यान देना है, क्या ये 30 यहाँ y आया, एक घात का, अब एक घात का पद ऊपर यहाँ पे लिखा है, तो इसको भी साथ में उतार लेंगे, ये प्लस का आगे 30 y, तो ये वाला पद यहाँ ना लिख के हम यहाँ इसके नीचे ऐसे 30 y लिखेंगे। अब चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस और ये माइनस, ये वाला कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, और ये वाला ऐसे ही नोट हो जाएगा, y 2 यानी 3y की घात 2। अब आगे ये तो उतर के आ गया, अब ये माइनस का 9। ठीक, अब कितने बार जाएगा, यहाँ लाना है 3, है ना, 3y घात 2 है ना, तो हमें 3 लाना है, तो हम क्या करें, जब देखो पहाड़े में संख्या ना आ रही हो, तो फिर हम इससे दे दो भाग इसको, यानी 2/3। अगर हम नहीं, इसका ये 3 और इससे भाग दे दो बटे 2, यानी इससे अगर हम इसको भाग दे दे तो ये आ जाएगा हमारा। देखो कैसे, 3/2 बार अगर हम ले जाए तो 3/2 का गुणा कितने, 2 से अगर हम कराए तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो हम कितने बार ले जाएंगे, प्लस के 3 और बटे में, पहाड़े में जब ना आता तो जो लाना हो उससे गुणा करा दो, और जिससे भाग दिया जा रहा है उससे भाग दे दो, यहाँ ये बटे में 2, और y लाना है कितना, कुछ नहीं, y है अपने आप, तो गुणा कराएंगे
तो 3/2 का गुणा होगा जब 2 से, तो 2 कट जाएगा और ये 3 आ जाएगा पूरा ना, ये 3 बचेगा सिर्फ, तो ये 3 और y घात 2। ठीक, अब आगे ये कितना है 6, अब 6 का गुणा होगा किससे, 3/2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 का 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 9। ठीक, ये माइनस ये प्लस, ये अलग चिन्ह का हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी अलग चिन्ह का, ये भी कट जाएगा, शेषफल क्या बचा 0। अब यहाँ पे भरो, खा नंबर में भाज्य कितना था, तो भाज्य था 6 y घात 5 माइनस 28 y घात 3 प्लस 3y घात 2 प्लस 30y माइनस 9। ठीक, भाजक किससे भाग दिया था, 2y घात 2 माइनस 6 से, कितना भाग फलाया 3y घात 3 माइनस 5y घात 1 यानी है ना, फिर प्लस 3/2, शेषफल क्या बचा 0। बस हो गया। ठीक, तो इस तरह से, अच्छा जो पिछले सवाल थे उनमें एक चीज और करनी थी, एक चीज और क्या करना था, उसमें सत्यापन भी करना था। सत्यापन, सत्यापन क्या करना था, सत्यापन यानी इस फार्मूले में मान रखे, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। कहने का मतलब यह है कि हमने भाग देकर जो प्राप्त किया भागफल और शेषफल, उनको इस फार्मूले में रख के देखेंगे क्या दोनों पक्ष बराबर आते हैं। जैसे का नंबर जो प्रश्न था, का नंबर में भाज्य कितना था, भाज्य था 14x की घात 2 फिर प्लस 13x माइनस 15, ये भाज्य था। भाजक क्या था, यानी जिससे भाग दिया जाता है वो कितना था, वो था 7x माइनस 4 गुणा भागफल, क्या कितना भागफल आया था पहले सवाल में, भागफल बताओ, 2x प्लस 3, ये भागफल आया था, और प्लस शेषफल कितना आया था माइनस का 3, तो यहाँ माइनस का 3 शेषफल। अब ये तो बाया जो पक्ष है वो तो ऐसे ही रहेगा, हल सिर्फ हमें दाएं वाले पक्ष को करना है। तो देखो 14x का 2 प्लस का 13x माइनस का 15 बराबर, अब यहाँ पर होगा गुणा, गुणा यानी एक बार पहला पद इसका हम पहले ब्रैकेट का पहला पद पकड़ेंगे, दूसरे पूरे ब्रैकेट में गुणा कराएंगे, फिर दूसरा वाला पद पकड़ेंगे पकड़ेंगे उससे पूरे में गुणा, तो पहले 7x से गुणा होगा दूसरे ब्रैकेट में, तो 7 का एक बार 2 से गुणा, तो 7 गुना 14x की घात 2, ठीक, फिर 7 का गुणा अगले वाले से, तो 7 त्रिक प्लस का 21x, ठीक, पहले उससे गुणा करा लिया, अब अगली वाली संख्या यानी 4 से गुणा होगा इसके साथ, तो 4 का 2 से गुणा, तो माइनस का 4 गुना 8x, फिर इसी का गुणा अगली वाली संख्या से, माइनस का ये 4 तिया 12, अब ये धन ऋण का गुणा ऋण ये 3, इनको हल करके देखो, तो ये 14x घात 2 माइनस 21 में से 8 घटा दो तो कितना बचेगा 13 प्लस का 13x, और ये माइनस का 12 3 15, देखो दोनों पक्ष बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब जो हमने भागफल प्राप्त किया था भागफल और शेषफल वो सत्य था। ठीक, तो इसी तरह से ये पहले नंबर के नीचे लिख लेंगे वहां। ठीक, अब अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए क्या x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का एक गुणनखंड है। तो देखो x प्लस 6 कह रहा कामा एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस 42 का एक गुणनखंड है ना, ये पूछा जा रहा है और इसमें लगा है क्या,
भाग दे के देखना। तो देखो भाग देना है किसे, x प्लस 6 से भाग दे के हम भाग देंगे किसको, x घात 2 माइनस एक्स माइनस का 42, इसको भाग दो। तो देखो कितने बार यहाँ पे x है, यहाँ पे x घात 2 लाना है, कितने x से गुणा कराना पड़ेगा, एक x से। तो गुणा कराओ, x का x से गुणा x घात 2, फिर इसी x का 6 से गुणा, तो ये आ जाएगा प्लस का 6x, ये माइनस ये तो कट गया ये, लेकिन जुड़ जाएंगे दोनों क्योंकि समान चिन्ह के। तो 6 माइनस का 7x, आगे माइनस का 42, अब कितने बार जाएगा, माइनस के 7 बार। तो गुणा कराओ, 7 कम 7x, धन ऋण का गुणा ऋण, फिर ऋण धन का गुणा ऋण, सत्संग 42, ये प्लस ये भी प्लस, ये भी कटा ये भी कटा, है ना, दोनों समान आ गए ना। तो कट, यहाँ शेषफल कितना बचा, 0, शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या, x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेषफल 0, या से यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ है, अतः x प्लस 6 कामा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का एक गुणनखंड है। ठीक, आया समझ में। हमें क्या करना है, पहले भाग दे देना है, और भाग देने के बाद देखना है शेषफल 0 आ रहा है या नहीं। यदि शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं आता गुणनखंड नहीं है। ग नंबर अब लोग तुम लोग स्वयं करोगे, मतलब खा नंबर तुम लोग स्वयं करोगे, गा नंबर हम बता रहे हैं। लिखा है प्रश्न 2x माइनस का 5 और पद दिया गया है 4x घात 4 माइनस का 10x की घात 3, फिर माइनस का 10x की घात 2, फिर प्लस का 30x, फिर माइनस का 15। ठीक, अब ये पूछा जा रहा है 2x माइनस 5 क्या इसका गुणनखंड है, इस वाले पद का। तो बस देखो क्या करना है, 2x माइनस 5, ठीक, इससे हमें भाग दे देना है इसको, 4x घात 4 माइनस का 10x घात 3 माइनस का 10x की घात 2 प्लस का 30x माइनस का 15। तो भाग दो, 2 का पहाड़ा पढ़ना है 4 से ज्यादा न जाए, कितने बार जाएगा, 2 बार। कितने x चाहिए, x हमारे पास 1 है, हमें कितने चाहिए, x घात 3 और हो तो x घात 4 आ जाए, तो x घात 3 हमें और चाहिए। तो गुणा करा दो, 2 दूना 4, x घात 2 ये 3 और ये 1 4, माइनस इधर 2 पंचे 10 x घात 3, ये माइनस ये प्लस, ये भी कटा ये भी कटा, है ना। आगे वाला पद उतार लो, आगे वाला क्या, माइनस 10x की घात 2 प्लस का 30x। ठीक, तो कितने बार जाएगा, 2 का पहाड़ा 10 से ज्यादा न जाए, तो कितने बार, माइनस का 5x बार, है ना। तो 5 दूना 10 x की घात 2, फिर माइनस 25 25x। ठीक, ये प्लस ये, यहाँ पे ऋण ऋण का गुणा धन, ये माइनस आ जाएगा। ठीक, तो ये कट गया ये घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x धन का, अगला माइनस का 15। ठीक, अब कितने बार ले जाना है, अब हमें यहाँ पर लाना है कितना, 5 लाना है। कितना लाना है, 5। तो देखो भाई 5 लाने के लिए, अब 5 लाना है तो क्या करेंगे, 5/2 से गुणा करा दो। किससे गुणा करा दो, 5/2 से। यदि हम इसको गुणा करा दे 2 को, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ले जाओ प्लस का 5/2 से गुणा,
तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा सिर्फ 5x। अब आगे -5 का गुणा होगा 5/2 से, तो ये 5 25 है ना, ये कितना आ जाएगा -5 25 और बटे में 2 और धन ऋण का गुणा ये ऋण, ठीक, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, कट गया ये तो ये कितना आ जाएगा -25/2। अब यहाँ पे चिन्ह अलग अलग हो गए, हमें -15 में घटाना है कितना, यानी जोड़ना है कितना 25/2। देखो लासा लेके जोड़ लो तो 15 दूना ये कितना हो जाएगा 30 माइनस का और प्लस का 25/2, घट जाएगा 30 में से 25 घटाओ कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 5/2, शेष कितना आ जाएगा, इसका जो शेष आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 5/2। अब जब माइनस का 5/2 आ गया शेष, शेष तो शून्य आया नहीं, अब आ गया माइनस का 5/2, तो इसका मतलब क्या है, ये गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तुम्हारा घा, चा और छा, ये दोनों लगेंगे ऐसे ही। था प्रश्न 3z² + 5 और पूछा जा रहा है क्या ये गुणनखंड है, किसका 6z5 + 15z4 फिर प्लस 16z3 फिर प्लस 4z2 फिर प्लस 10z फिर -35, ठीक। तो देखो ये गुणनखंड है कि नहीं, तो क्या करेंगे 6z5 + 15z4 फिर प्लस 16z3 फिर प्लस 4z2 फिर प्लस 10z -35, अब भाग देना है इसको किससे, 3z2 प्लस के 5 से। हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना 6 से ज्यादा न जाए, तो ये जाएगा 2 बार, जेड लाने हैं 5, हमारे पास 2 है, यानी z3 बार ले जाया जाएगा, ठीक। तो 2 तिया 6 z5 फिर प्लस 2 पंचे 10 और z3। अब z देखो बराबर घात वाला जो आएगा उसको घात के नीचे वाले लिखेंगे बराबर वाले, ये z3 का पद यहाँ तो यहाँ लिख देंगे ऐसे, ठीक। ये माइनस यहाँ भी माइनस, ये कट गया। अब ये दोनों आपस में घटेंगे तो बड़ी घात वाला पद पहले लिख लो, 15z4 ये उतर आएगा ऐसे। इन दोनों को आपस में घटा के लिखेंगे तो 16 में से 10 घटाओ कितना बचेगा, प्लस का 6z3। अब आगे वाला पद उतार लो, प्लस 4z2। हम पूरी लाइन भी उतार सकते हैं इसमें, भाग बीजगणित के भाग में ये नहीं होता है कि केवल पहले संख्या अगली संख्या उतारेंगे तो 0 लगाएंगे, इसमें नहीं। तो अब यहाँ पर कितने बार, यानी 3 का पहाड़ा 15 से ज्यादा है तो 5 बार जाएगा, 5 और z2, ठीक। तो 53 15 z2 और z2 का गुणा तो z4 फिर प्लस 25 ये यहाँ पे प्लस 25 और z2, ठीक। ये माइनस ये कटा, ये अब उतर आएगा 6z3 और यहाँ आगे ये माइनस का 25 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 21 z2। अब अगली वाली संख्या प्लस 10z और माइनस का यह 10z इतना ही रखो, ठीक। अब कितने बार ले जाना है, 3 का पहाड़ा 6 से ज्यादा है यानी 2 बार जाएगा, प्लस का 2z बार, ठीक। तो 2 तिया 6z3 2 पंचे 10 ये z, ठीक। ये माइनस
ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, माइनस का 21 जेड की घात 2 और अगला माइनस का 35। ठीक, अब इसके बाद कितने बार जाएगा, माइनस के 3 सतह 21 यानी 7 बार। जेड की गुणा करना यानी किसी भी जेड की गुणा कराने से की आवश्यकता नहीं है। तो 7 त्रिक 21 जेड की घात 2, फिर माइनस यानी ऋण धन का गुणा ऋण 7 पना 35, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, ये भी कटा ये भी कटा, शेषफल कितना आ गया, शून्य। तो यहाँ पे लिख देंगे शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, अतः यह गुणनखंड है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा आगे इसके बाद जो 4 नंबर और 6 नंबर ये दोनों ऐसे ही लगेंगे।